आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोग केवल जिज्ञासा के चलते या कुछ रहस्यमय चीजों और शक्तियों को जानने की चाह में अध्यात्म की राह पर चल पड़ते हैं। यूट्यूब जैसे माध्यमों से टुकड़ों टुकड़ों में जानकारी इकट्ठा करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब सच्चा मार्गदर्शन नहीं होता और अध्यात्म की गहरी समझ या बोध विकसित नहीं होता, तब या तो वे पथ से भटक जाते हैं या फिर गलत फहमियों के कारण मानसिक क्लेश सहन करते हैं। अंततः वे स्वयं अध्यात्म को ही दोषी ठहराने लगते हैं। इसलिए अध्यात्म को सही अर्थ में समझने के लिए अध्यात्म को उसकी गहराई और वास्तविकता में समझने हेतु हमने इस श्रृंखला की शुरुआत की है। इस श्रृंखला के पहले भाग में हमने जाना कि अध्यात्म क्या है, इसका आधारभूत स्वरूप क्या है। उसके बाद दूसरे भाग में हमने यह समझा कि हम अध्यात्म की ओर क्यों आकर्षित होते हैं या कोई व्यक्ति क्यों इस मार्ग पर चलने की इच्छा करता है। इसमें हमने उन कारणों की भी पड़ताल की जो व्यक्ति को इस पथ की ओर खींचते हैं। अब समय है और गहराई में उतरने का, लेकिन अध्यात्म क्या है यह समझने से पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि अध्यात्म क्या नहीं है, क्योंकि जब तक हम उन पूर्वाग्रहों, धारणाओं और मन में जमी धूल को नहीं देखेंगे जो हमने अध्यात्म के नाम पर पाल रखी है, तब तक सच्ची समझ या बोध नहीं उपज सकता। यही भ्रम हमें पथभ्रष्ट करते हैं और आधे रास्ते में निराशा से भर देते हैं, और कभी कभी तो हमें यह कहने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या अध्यात्म यही था, अध्यात्म का उद्देश्य क्या यही था। पर सच्चाई यह है कि अध्यात्म कोई चमत्कार या जादू नहीं है। यह जीवन जीने की एक ऐसी दृष्टि है जो हमें अपने अस्तित्व के केंद्र से जोड़कर रखती है, संतुलन में रखती है और आत्मबोध की ओर ले जाती है। हम अक्सर कहते हैं कि हम अधूरी समझ के कारण पीड़ित होते हैं, क्योंकि अधूरी या विकृत समझ ही पीड़ा का कारण बनती है। लेकिन समझ से भी आगे की बात है बोध। यही वह दिशा है जिसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे, समझ से बोध तक और फिर बोध से संबोधि तक। हमारी वर्तमान कंडीशनिंग और सीमित सोच के चलते जब भी हम किसी बात को परिभाषित करते हैं तो वह हमारी सीमाओं से रंगी होती है। इसलिए किसी भी सत्य को जानने का एक विश्वसनीय तरीका है नीति नीति, यानी यह नहीं वह नहीं। इसलिए यदि हमें जानना है कि अध्यात्म क्या है, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अध्यात्म क्या नहीं है। जब हम उन सभी भ्रांतियों, धारणाओं और मान्यताओं को एक एक करके हटाते हैं, तो अंत में जो शेष रह जाता है वही निशेष, वही परम सत्य और वही अध्यात्म है। सत्य वह है जो कहा नहीं जा सकता। अब एक गहरा रहस्य मैं आपके साथ साझा करता हूं। दोस्तों, आज तक जो भी लोग परम सत्य को उपलब्ध हुए हैं वे मौन को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि सत्य की कोई भाषा नहीं होती। जो कहा गया है वह तो केवल सत्य की छाया है। जैसा कि ओशो ने भी कहा है, जो कहा जा सकता है वह पूर्ण सत्य नहीं हो सकता, वह तो सत्य की राख है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने भी सत्य को व्यक्त करने के लिए नेति नेति इस विधि का प्रयोग किया है। जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है वह सत्य नहीं हो सकता। समय के साथ उन सत्य को जो भाषा मिली, जो व्याख्या मिली, उसमें मानव की सीमित सोच और पूर्वाग्रह भी जुड़ गए। इसलिए मूल शिक्षाएं विकृत हो गई। इसलिए आज के युग में कोई भी सत्य को उपलब्ध व्यक्ति यदि कुछ भी कहे वह मात्र संकेत भर होता है, पूर्ण सत्य नहीं होता। अगर कोई पूछे कि सत्य क्या है, तो उसका उत्तर देने से बेहतर है यह दिखाना कि यह नहीं वह नहीं, सत्य यह नहीं है, सत्य वह नहीं है। जब हम ऐसा करते करते
जो सत्य नहीं है उन चीजों को हटाते जाते हैं तो अंत में जो शेष रहता है वही सत्य होता है। जब हम हर झूठ, हर भ्रम, हर परत को उतारते उतारते शून्य तक पहुंचते हैं तो अंत में जो बचता ही नहीं वही सत्य है। दोस्तों, जब मैंने भी अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए उस अनुभव को प्राप्त किया जिसे मैं किसी नाम, परिभाषा या उपाधि से नहीं बांधना चाहता, तब से मानो मेरा जीवन दो हिस्सों में बंट गया। उस अनुभव से पहले का जीवन और उस अनुभव के बाद का जीवन। उस अनुभव के बाद ऐसा लगा मानो मेरा नया जन्म हुआ हो। मुझे समझ में आया कि मेरे जीवन में जो भी अच्छे बुरे व्यक्ति, वस्तुएं और परिस्थितियां समय समय पर अतीत में घटित हुई, वे वास्तव में उस समय की मेरी कंडीशनिंग के अनुसार ही मुझे अच्छी या बुरी प्रतीत हुई। लेकिन जब मैंने उस निश्चल अनुभव को पाया तो मुझे यह एहसास हुआ वे सभी व्यक्ति, वस्तुएं और घटनाएं तो मुझे एक निश्चित दिशा में ले जाने के लिए थी। वे अपने आप में ना तो अच्छी थी ना बुरी थी, वे सब मेरे लिए थी, मेरे जागरण के लिए थी। इस बोध के साथ वे सारी पीड़ाएं, दुख और संघर्ष जैसे एक क्षण में ही नष्ट हो गए, मानो उनके भीतर छिपा हुआ अर्थ अब सामने आ गया हो। मैं इस बारे में विस्तार से कभी और बात करूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना साझा करना चाहता हूं कि जब भी किसी को सत्य का अनुभव होता है, उसे शब्द में व्यक्त करना न केवल कठिन होता है बल्कि व्यर्थ भी लगता है, क्योंकि सत्य को शब्दों में बांधना जैसे समुंदर को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। पर उस अनुभव के बाद एक शक्ति, एक विवेक भीतर जागृत होता है जो यह पहचान लेता है कि कौन सी बात सत्य के साथ गूंजती है और कौन सी नहीं। इसलिए जो सत्य की यात्रा है वह शब्दों से मौन की ओर होती है, ज्ञान से अनुभूति की ओर होती है। पहले मैं किताबें पढ़ता था, प्रवचन सुनता था और अधिक से अधिक ज्ञान इकट्ठित करने की होड़ में लगा रहता था। मुझे लगता था कि जितना अधिक जानूंगा उतना ऊंचा पहुंचूंगा, लेकिन उस अनुभव के बाद सब कुछ बदल गया। अब मैं जब भी कोई ग्रंथ पढ़ता हूं या कोई प्रवचन सुनता हूं तो उसे बाहर से नहीं बल्कि अपने भीतर के मौन केंद्र में स्थित होकर ग्रहण करता हूं। अब मैं शब्दों को पकड़कर नहीं चलता बल्कि यह देखता हूं कि क्या वह बात मेरे अंतःकरण में गूंजती है, क्या वह सत्य के स्पंदन के साथ प्रतिध्वनित होती है। यदि हाँ तो वह मेरे लिए सत्य है, अन्यथा वह केवल शब्द है। यही मुझे उस दिव्य प्रवाह से जोड़ता है जो हमें निरंतर हमारे स्रोत की ओर ले जा रहा है। पहले मैं हर जानकारी को संग्रह करने की कोशिश करता था, अब मैं हर अनुभव को महसूस करने की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। ज्ञान से अनुभूति की यह यात्रा ही मेरी चेतना का सच्चा विकास है। तो आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। अध्यात्म क्या है यह जानने से पहले अध्यात्म क्या नहीं है इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं, क्योंकि जब असत्य की परतें हटती है तभी सत्य की झलक मिलती है। अध्यात्म क्या नहीं है यह जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कई बार हम अपने भीतर कुछ ऐसी गलत धारणाएं और कल्पनाएं पाले होते हैं जिन्हें हम सच्चा अध्यात्म मानने लगते हैं। हम समझते हैं कि कुछ विशेष वस्त्र पहनना या किसी पंथ विशेष में शामिल हो जाना या कुछ अनुष्ठान आदि करना या दिखावे की साधना करना ही अध्यात्म है, लेकिन यही भ्रम हमें भटकाता है। जिस राह पर चलकर जहां हमें शांति, स्पष्टता और सुख की अनुभूति होनी चाहिए थी, वहां हम और अधिक दुख, पीड़ा और अवसाद के साथ साथ और ज्यादा उलझन और मानसिक बोझ से घिर जाते हैं। इसके पीछे केवल एक ही कारण है कि अध्यात्म के बारे में हमारी अपनी अधूरी, भ्रमित और सतही समझ। जब तक हम अपनी गलत धारणाओं, मान्यताओं और पूर्वाग्रहों को नहीं पहचानते, तब तक
हमारी आध्यात्मिक यात्रा सतही बनी रहती है। ये भ्रांतियां हमें सत्य से दूर रखती है और भीतर गहराई में उतरने नहीं देती। परिणाम स्वरूप हम अध्यात्म के मूल सार आत्मबोध, शांति और निर्विकार दृष्टि को नहीं समझ पाते। यही भ्रम और अज्ञान हमें आध्यात्मिक अंधकार में बांधे रखता है। दोस्तों, अध्यात्म का उद्देश्य है आत्मा का बोध, स्वयं का बोध, सत्य की अनुभूति और जीवन के गहरे अर्थ को समझना। जबकि जब हमारा मन गलत धारणाओं, मान्यताओं और पूर्वाग्रहों से भरा होता है, जैसे कि अध्यात्म केवल पूजा पाठ है या बाहरी कोई गुरु हमें मुक्त करेगा, तब हम सतही बातों में ही उलझे रहते हैं। हम प्रतीकों, परंपरा और बाहरी साधनों को ही अध्यात्म समझने लगते हैं, जबकि वास्तविक अध्यात्म भीतर की खोज है। इन धारणाओं के कारण हम आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाते, नहीं अपने भ्रमों को तोड़ पाते हैं। यही कारण है कि वर्षों तक साधना करने के बाद भी कई लोग आंतरिक शांति या आत्म साक्षात्कार तक नहीं पहुंच पाते। जब तक हम इन गलत धारणाओं को पहचान कर त्यागते नहीं, तब तक अध्यात्म हमारे लिए केवल एक विचार ही बना रहेगा, अनुभव नहीं होगा। क्योंकि सच्चा अध्यात्म कोई प्रदर्शन नहीं है, वह तो मौन की भाषा में अंतरतम की खामोशी से उस परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। अगर अध्यात्म से जुड़ी कुछ प्रमुख गलत धारणाएं और मान्यताएं हम देखें, तो जैसे कि हम समझते हैं कि अध्यात्म का अर्थ है संन्यास लेना और यह सोचते हैं कि दुनिया छोड़कर ही मोक्ष मिलेगा। क्या यह सत्य है या असत्य है? अध्यात्म के बारे में एक और धारणा यह रहती है कि गुरु बाहर ही होगा और वही मुक्त करेगा, जबकि सच्चा गुरु भीतर की चेतना को जागृत करता है। पूजा पाठ, व्रत, नियम ही अध्यात्म है। पूजा पाठ, व्रत, नियम आदि का स्थान तो है, लेकिन वे साधन है, साध्य नहीं। कई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि अध्यात्म बुढ़ापे की चीज है, लेकिन सत्य तो यह है कि आत्मबोध किसी भी उम्र में हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं ईश्वर बाहर है, कहीं दूर है, जबकि ईश्वर की अनुभूति अपने ही भीतर होती है। कुछ लोग समझते हैं कि धार्मिक होना ही आध्यात्मिक होना है, लेकिन उनको बता दें कि धर्म और अध्यात्म अलग है। धर्म और अध्यात्म में एक सूक्ष्म अंतर है। धर्म अध्यात्म की राह पर चलने की एक सीढ़ी है। कुछ लोग सोचते हैं कि कर्म करना छोड़ दो तभी मोक्ष मिलेगा। कर्म से नहीं, आसक्ति से मुक्ति जरूरी है, लेकिन यह भी पूर्णतः सत्य नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं शास्त्रों को पढ़ना ही ज्ञान लेना है। दोस्तों, शास्त्र बोध तो देते हैं, परंतु अनुभव के बिना वे भी अधूरे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पाप पुण्य का डर ही अध्यात्म का आधार है, लेकिन अध्यात्म भय से नहीं, प्रेम और बोध से जन्म लेता है। कुछ लोग मानते हैं बोलना छोड़ देना, चुप रहना ही साधना है, लेकिन उनको बता दे कि मौन बाहरी नहीं, मन के भीतर का होना चाहिए। कुछ लोग अध्यात्म के नाम पर तीर्थ करते हैं और सोचते हैं कि तीर्थ करने से मुक्ति मिलती है। तीर्थों का अपना महत्व तो है, लेकिन तीर्थ बाहर नहीं, भीतर बनने चाहिए, और तीर्थ करते हुए सही समझ हमारे भीतर होनी चाहिए। इस प्रकार बहुत से गलत धारणाएं, पूर्वाग्रह, मान्यताएं हमने अध्यात्म के बारे में पकड़ के रखी है। इस श्रृंखला में आने वाली अगली वीडियोस में हम एक एक करके उन समस्त गलत धारणाओं, मान्यताओं और पूर्वाग्रहों को एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। आपके भी मन में कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि आपको किस बात पर स्पष्टता की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से आभार। यह आपका अपना YouTube चैनल बोध से संबोधि है, जहां हम आपके समक्ष आध्यात्मिकता से जुड़ी गहनतम बातों को पूर्ण निष्ठा एवं शुद्धता के साथ बिना कोई मेल मिलावट के प्रस्तुत करने का सतत प्रयास करते हैं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं,
ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। यदि हमारे वीडियो आपको लाभान्वित कर रहे हैं तो कृपया उन्हें अन्य लोगों के साथ भी साझा करें, ताकि ज्ञान का यह प्रकाश और अधिक व्यापक रूप में फैल सके। हम आपसे यह भी आग्रह करते हैं कि हमारे सभी वीडियो को क्रमबद्ध ढंग से देखें, क्योंकि प्रत्येक वीडियो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और संपूर्ण बोध प्राप्त करने के लिए उनका क्रम में देखना आवश्यक है। हमने हाल ही में निर्वाण षटकम पर एक विशेष वीडियो श्रृंखला आरंभ की है, जिसे आत्मा का अमर गीत भी कहा जाता है। इस श्रृंखला में हम उसे गहराई से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया इसे भी क्रमबद्ध रूप से अवश्य देखें। इसी के साथ यह जो हमारी न्यू एज स्पिरिचुअलिटी नामक श्रृंखला आरंभ की है, जो आपको अध्यात्म के बारे में सही दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगी और आपको अपने पथ से भटकने से बचाएगी, उसको भी क्रमिक स्वरूप में देखें, ताकि आपको सच्चा बोध और विवेक की प्राप्ति हो। अंत में आपसे एक निवेदन है, हमारे चैनल पर हर दिन सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे एक विशेष शॉर्ट वीडियो प्रकाशित होता है। कृपया उन्हें भी जरूर देखें और लाइक अवश्य करें और कमेंट भी करें। वे छोटे छोटे वीडियो वास्तव में विवेक के अमूल्य मोती है। उनके सार की बात ही कुछ और है। हमारे इस चैनल पर जो भी वीडियो या शॉर्ट्स साझा किए जाते हैं, कृपया उन्हें शांति और गहराई से सुने। उनके भीतर जो सुगंध, मौन और स्पंदन है, वह अवश्य आपके भीतर तक पहुंचेगी और आपके जीवन में शांति और आनंद का स्रोत बनेगी। हम यही कामना करते हैं। अंत में हमारे सभी प्रिय सब्सक्राइबर्स और नए दर्शक जो हमसे जुड़े हैं, उनको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।